नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने 4 धाम के पुराने मार्गों को खोलने के लिए 25 सदस्यों के दल को दिखाई हरी झंडी। गगोलीहाट क्षेत्र में पानी के लिए मचा हाहाकार, पूर्व विधायक ने जल संस्थान पर लगाया आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत ने रणजीत सिंह रावत को लेकर दी प्रतिक्रिया, कहा असाधारण लोगों की उनके सामने न करे बात। नैनीताल की नैनी झील में एक युवक का मिला शव, 5 दिन से था लापता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास से 4 धाम के पुराने मार्गों को खोलने के लिए 25 सदस्यों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैक द हिमालय के साथ मिलकर उत्तराखंड पर्यटक विकास बोर्ड ने यह अभियान शुरू किया है, जिसके तहत विशेषज्ञों के 25 सदस्यों का दल 4 धाम ट्रैक पर पुराने मार्गों को खोलने के लिए 1200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगा। यह अभियान लगभग 50 दिनों तक चलाया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि 15 दिन के अंदर पूरे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का संकल्प लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विभागों को भी इस पर काम करने के निर्देश दे दिए गए हैं और 15 दिन के अंदर काम न करने वालों पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाने की भी बात कही है। पूरे उत्तराखंड के अंदर गड्ढा मुक्त करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है और हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट से भी कहा है, सबको निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए। तो क्या माने 15 दिन के हो जाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप में 15 दिन के अंदर निश्चित रूप में होंगे और हमने ये भी कह दिया कि जो नहीं करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई होंगे भी, ऐसा कहने की बात? कार्रवाई बिल्कुल निश्चित रूप में होगी और सबने संकल्प लिया है कि 15 दिन में हम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस नेता रणजीत सिंह रावत के बीच साल 2017 के बाद अभी तक दरार देखने को मिल रही है। बीते रोज रामनगर दौरे पर पहुंचे हरीश रावत ने रणजीत सिंह रावत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने कहा कि इस राज्य के सभी लोग बहुत ही महापुरुष लोग हैं। मुझसे आप साधारण लोगों की बात करिए, असाधारण लोगों की बात न करिए। ये तो आप ही लोग संज्ञा देते हैं, आप ही लोग कभी हाथ को जुड़ा हुआ दिखाते हैं, कभी कटा हुआ दिखाते हैं, लेकिन हरीश रावत ने तो कुछ नहीं कहा। और फिर वो सब लोग इस राज्य के बहुत मान्य महापुरुष लोग हैं। मुझसे काहे के लिए सब, मुझसे आप साधारण लोगों की बात करिए, असाधारण लोगों की बात न करिए। बीते 18-19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश से जनपद चमोली के पगनापाला पैदल मार्ग कई जगह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को पाना के ग्रामीणों ने श्रमदान कर पैदल क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक किया। ग्रामीणों का कहना है कि मार्ग क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को मीलों दूरी तक जान जोखिम में डालकर आवागमन करना पड़ रहा था। मैं कांदेव ईस्ट पाना, जो 17, 18, 19 तारीख की जो बारिश आई थी, उसमें पगना से और पाना के बीच जो रास्ता हमारा पैदल मार्ग है, मतलब हमारा आवाजाही इसी रास्ते के माध्यम से होता है और घोड़े खच्चरों का यही रास्ता, एक ही रास्ता है। और ये रास्ता बहुत क्षतिग्रस्त हो चुका था और गांव ने, पूरा गांव के सभी ग्रामवासियों ने श्रमदान के माध्यम से इस 2-3 दिनों से लगे हुए हैं और रास्ते बनाने में है। और कुछ मार्गों पर कुछ जगह हमने रास्ते बना दिए हैं और कुछ कल के लिए और रह गए हैं, जिसे जैसे पुल गदेरा हुआ, उसमें ऊपर से पूरा बारिश और उसमें गदेरे में पानी आता था। उस वहाँ की दीवार, जो नीचे वाली दीवार थी, वो पूरी बह गई थी। उसमें हमने टपरेली व्यवस्था करके अभी घोड़े खच्चरों का जो आवाजाही होगा वो थोड़ा सुलझ गया है। और 4-5 जगह और ऐसी है, पगना के झूला पुल से लेकर और सलसोना तक, एक सलसोना का बहुत बड़ा खाई है वहाँ पर। उस मार्ग पर रास्ता अभी बनाना बाकी है और कल तक हम ग्रामीण उस मार्ग को बना के पूर्ण करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल कल हरिद्वार पहुंचे। दोनों नेताओं ने हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में युवा कांग्रेस के रोड शो में हिस्सा लिया। हरीश रावत की मौजूदगी में कई युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ली। हरीश रावत ने कहा कि युवाओं में कांग्रेस को लेकर खासा उत्साह है। ये युवा ही प्रदेश का भविष्य है। आपदा राहत बचाव कार्यों को हरीश रावत ने सरकार को विफल बताया। उन्होंने कहा कि सरकार हवाई दौरों तक सीमित है, धरातल पर कोई भी काम करती नजर नहीं आ रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की माफी पर उन्होंने कहा कि वह हरक सिंह रावत की विनम्रता को स्वीकार करते हैं। हालांकि उन्होंने जो भी बातें कही थी वह सैद्धांतिक है। कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश है और यही जोश परिवर्तन लाएगा और कांग्रेस को सत्ता में लाएगा। क्या भविष्य देख रहे हैं आने वाले समय में? बहुत अच्छा भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य है। इस समय हमारे सामने उत्तराखंड का भविष्य बनाने का लक्ष्य है और उस लक्ष्य के लिए सब युवाओं को हम अपने साथ सम्मिलित कर रहे हैं।
सरकार इस आपदा में कहीं दिखाई नहीं दे रही। हम यही तो कह रहे हैं, दिखाई दो, लोगों इसमें काम करो, केवल हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में मत रहो, लेकिन लोगों तक राहत पहुंचाओ, मदद पहुंचाओ। मदद नहीं मिल रही है। आप ये लगाइए, आपदा के 7 दिन बाद भी, 8 दिन बाद भी दबे हुए सब कई जगह नहीं निकाले जा सके। तो ये कैसी सरकार? अभी नहीं हूँ, कोई मुझसे माफ़ी मांगे और कोई नम्रता दिखा रहा है तो मैं उस नम्रता का स्वागत करता हूँ। लेकिन जो बातें हमने कही वो सैद्धांतिक हैं, कोई व्यक्तिगत नहीं। वो नतमस्तक है कि माना जाए कि कांग्रेस रास्ता खुला होगा। मेरे मन में कभी किसी के लिए अहंकार और द्वेष नहीं रहा। साफ और स्वच्छ देहरादून के तरफ एक और कदम हमेशा की तरह इस रविवार भी रमा प्रसाद हिल्दियाल पहाड़ी फाउंडेशन के मेंबर्स और देहरादून के लोगों के साथ मालदेवता फार्म्स पुल में सफाई आंदोलन चलाया गया, जहां उस जगह की सफाई के बाद एक नई शुरुआत के लिए पौधारोपण भी किया गया। फाउंडेशन के मेंबर्स का कहना है कि ऐसे अगर लोग हमारा सहयोग दें तो हमारा सपना एक स्वच्छ देहरादून देखने का दूर नहीं। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा आजादी अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम पूरे जिले में चलाया जा रहा है। बैरीनाग नगर में युवा स्वयं सेवकों के द्वारा नगर में स्वच्छता अभियान चलाने के साथ नगर से कूड़ा भी उठाया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफिला ने नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की और लोगों से कूड़ेदान का प्रयोग करने और अपने आसपास साफ सफाई रखने की अपील करते हुए स्वच्छ अभियान को आगे बढ़ाने को कहा। अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र द्वारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में ये स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज बेरीनाग ब्लॉक में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मेरी जनता से अपील है कि जो भी उनके घर का कूड़ा कचरा है वो एक जगह इकट्ठा करें, उसको सड़कों पे ना भी फेंकें और हमारे ब्लॉक को, हमारे भारत को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। सबके उपलक्ष्य पे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कार्यक्रम 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था, जिसमें प्रदेश के एवं देश के सभी विकासखंडों में एवं जनपदों में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है और 31 अक्टूबर तक 75 लाख टन जो हमारा कूड़ा और प्लास्टिक को इकट्ठा करने का हमारा एक टारगेट है, जो माननीय हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी का एक सपना है, जिसको नेहरू युवा केंद्र और NSS के द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। और हमारे युवा मंडलों के सदस्यों ने आज प्रतिभाग करके बेरीनाग विकासखंड में इस व्यापक सफाई अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण गंगोली हाट की पेयजल योजना जगह जगह ध्वस्त हो गई थी, जिससे गंगोली हाट क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार मच गया। गंगोली हाट के पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने जल संस्थान पर आरोप लगाते हुए कहा कि पेयजल मंत्री का गृह जनपद होने के बाद पानी के गंगोली हाट में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। 1 सप्ताह के बाद भी पेयजल लाइन ठीक नहीं कर पाई। 3 दिन के भीतर गंगोली हाट में पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट नगर पंचायत में पिछले 5 दिनों से पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट नगर पंचायत में पिछले 5 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जबकि 14 करोड़ की लिफ्ट पेयजल योजना बनाई हुई है। गंगोली हाट नगर पंचायत के लोग पानी के लिए त्राही मची हुई है। वृद्धों और बीमार लोगों को विशेष परेशानी हो रही है। मैं जल संस्थान पिथौरागढ़ के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि 3 दिन के अंतर्गत वह सुचारू रूप से पानी चलाकर गंगोली हाट के लोगों को पानी की व्यवस्था दुरुस्त करें। यदि 3 दिन के अंतर्गत उन्होंने व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो मैं जनता को साथ लेकर के जल निगम के जल संस्थान के खिलाफ आंदोलन चलाऊंगा। जबकि यह जनपद पेयजल मंत्री जी का गृह जनपद है और यहाँ पर ही इतनी लापरवाही हो रही है, तो उत्तराखंड के अन्य जनपदों में कितनी लापरवाही हो रही है। आपदा प्रबंधन के नाम पर आने वाले हेलीकॉप्टर का हमेशा धारचूला तहसील के लिए उपयोग किए जाने पर जिपन सदस्य जगत मर्तोलिया ने गहरी नाराजगी जाहिर की। डीएम को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि मल्ला जोहार और रालम के अलावा 3 तहसीलों की जनता को भी इस सुविधा का फायदा मिले। 2 दिन में फैसला नहीं होने पर धारचूला में हेली के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दे डाली। जनपद नैनीताल में हुए आपदा से नुकसान का रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने दौरा किया। रक्षा और पर्यटन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों निगलाट, गर्म पानी और खैरना का दौरा किया। उन्होंने आपदा परिवार के 2 सदस्यों को खो चुके पीड़ित परिवार के सुरेश चौहान को 8 लाख रुपए मुआवजा धनराशि के चेक देते हुए कहा कि परिवार को हुई जन क्षति की भरपाई कोई नहीं कर सकता।
डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर डेवलपमेंट फोरम, राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सक, नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर के संयुक्त निर्देशन में नगर निगम कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि नगर को स्वच्छ रखने में नगर निगम फोकिंग कराकर नगर को डेंगू मुक्त रखने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही वहां आए चिकित्सकों ने अपनी राय देते हुए कहा कि लोग प्लेटलेट्स कम होने का मतलब डेंगू न समझे। प्लेटलेट्स कई प्रकार से कम हो जाती हैं, तो इसको लेकर ना घबराएं। देखिए, हर शहर, हर नगर निगम हो या नगर पालिका हो, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे ही डेंगू का प्रकोप हुआ, हमें सिर्फ बाहर से सुनने को ही मात्र मिला। हमने तुरंत नगर निगम के माध्यम से यहाँ अपने सभी कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को निर्देशित कर वो सभी उपाय किए जा रहे हैं जो डेंगू से बचाव के हो सकते हैं। चाहे वो कहीं जल भराव का हो, घर में पानी में यदि कहीं भरा हुआ पानी है उसका हो, मच्छर काट रहा है, कपड़े पहनने का हो कि आप फुल बाजू के कपड़े पहनिए, हाफ पैंट मत पहनिए, फुल पैंट पहनिए। इस तरह के सभी अपने नागरिक गणों को सचेत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में एक फॉगिंग का अभियान चलाया जा रहा है। जहाँ भी हमारे नाले नालियाँ हैं वहाँ पर लार्वा ना आए, इसके लिए सभी जगह दवाई भी छिड़की जा रही है। उससे पहले IMA की तरफ से हम समाज में काशीपुर को ये संदेश देना चाहते हैं कि डेंगू बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना इसके बारे में भ्रांतियाँ समाज में व्याप्त हैं। हमारा सबसे एक व्यक्तिगत अनुरोध है, IMA की तरफ से अनुरोध है कि इसको इस लेवल पे भ्रांति की जैसे अपने क्योस पैदा ना करें, और अगर प्लेटलेट डाउन भी हो रही हैं तो उसके लिए बहुत परेशान ना हो। हमने यहाँ भी मीटिंग में ये सुझाव दिया है कि शहर में जो भी पानी जहाँ इकट्ठा है, एकत्रित है, उसको तुरंत जो है वहाँ से हटाया जाए, और जो पानी हट नहीं सकता है उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के उसकी जो परत है ऊपर की सतह को, उसमें मच्छरों को पनपने से रोका जाए। तीसरे ये है कि सुझाव यहाँ पे दिया गया है IMA की तरफ से कि जितने स्कूल हमारे हैं या सामाजिक संस्थाएं हैं जहाँ पे लोग एकत्र होते हैं, बच्चे आते हैं, वहाँ पे सब लोगों को पूरी बाहों की शर्ट पहननी चाहिए, पूरा कवर्ड रहना चाहिए शरीर को, आधे कपड़े ना पहने जाएं। घर में भी जो लोग रहते हैं वो भी पूरे कपड़े पहने, शर्ट पहने, पजामा पहने, पैंट पहने, लेकिन जो स्कर्ट हैं या नेकर हैं इनका यूज़ ना करें। और मच्छरों को आसपास में पानी रुकने की वजह से जो मच्छर पनपते हैं उनको पनपने से रोकें। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने लाल कुआं विधानसभा के बिंदुखता पहुंचकर आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गोला नदी के किनारे टूटे हुए तटबंधों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को आश्वासन देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी यहाँ अभी तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा आपदा पीड़ितों को कोई भी राहत के नाम पर अभी तक धनराशि नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, सिर्फ हवाई दौरे कर जनता को ठगने का कार्य किया जा रहा है। कि इस आपदा के लिए मौसम विभाग ने पूर्व में ही जो है चेतावनी जारी कर दी थी कि ये आपदा 2013 की तरह भी हो सकती है, और रेड अलर्ट भी घोषित करने का काम किया गया। और जब रेड अलर्ट घोषित किया गया उसके बाद सरकार का दायित्व बनता था, कर्तव्य बनता था कि वो देवी आपदा प्रबंधन को मजबूत करते हुए जो लोग नदी के तट पर बसे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में उनका संज्ञान लेती। लेकिन सरकार तो सो ही रही, सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए, जिसका खामियाजा जो है इस प्रदेश के लोगों को भुगतना पड़ा। देश के गृह मंत्री भी आए, हम समझते थे कि वो बाजपुर के अनाज मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा करवा चौथ पर पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर ईश्वर से अपने पति की दीर्घायु की कामना की। बता दें कि देश भर के साथ साथ बाजपुर में भी करवा चौथ का पर्व महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी के चलते बाजपुर के अनाज मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी द्वारा पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने कथा पाठ कर पूजा अर्चना की।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में पुलिस ने नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत उत्तर प्रदेश निवासी 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 2 क्रमश 9.4 किलोग्राम 5.98 किलोग्राम अवैध गांजा, जिनकी कीमत 75,000 रुपए आंकी गई है, जो सल्ट पुलिस एसओ सुनील कुमार और एसओजी की टीम ने इकोकेट पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस के पास चेकिंग के दौरान बरामद किए। दोनों अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि गांजा बेचने के लिए सरायखेत से रामनगर ले जा रहे थे। दोनों अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जनपद नैनीताल के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने देर शाम पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को बेतालघाट ग्रामीण वासियों के गुस्से का सामना करना पड़ा। यहाँ बता दें 4 माह से बेतालघाट के ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा था। नैनीताल सांसद केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जब इस गाँव में पहुँचे तो गाँव वालों ने जमकर भड़ास निकाली। गाँव वालों का गुस्सा देखकर मंत्री अजय भट्ट ने चुप्पी साध ली। आपका कहना भी ठीक है, आपका आक्रोश भी ठीक है। जनप्रतिनिधि क्यों बनाया जाता है? जिस दिन से यहाँ पर ये आपदा आई है, मैं एक दिन नहीं बैठा हूँ, सुबह से लेकर रात तक। अभी प्लीज 4 महीने हो गए पानी नहीं है यहाँ विधानघाट में रो रहे हैं। आज आपका ये तो खाली आपका कहने की बात है। जिला अधिकारी होगा, एसडीएम होगा, तहसीलदार आपका होगा, भाजपा के कार्यकर्ता आपके होंगे। अरे विधायक को बताया, विधायक चला गया भाग गया। उसको भी बताएंगे ये समस्या को आप 4 महीने हो गए बेतालघाट में, 4 महीने से पानी नहीं। मंत्री का भी आ जाए तो पता चल जाए। अरे चमकानी जी 1 मिनट सुनो, कुछ कह रहे हैं, वरिष्ठ आए हैं। वरिष्ठ आए था, हमारे अपनी पीड़ा भी तो है। मैं तो ये कितने बज गया, मैं 4:36 में खड़ा हूँ और अभी तक खड़ा हूँ। पूछ लिया पब्लिक से, पागल हूँ मैं यहाँ। इस समस्या को किसी ने मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एक करके बारी लगाता हूँ। 4:36 से खड़ा हूँ, अभी तक सुबह से पानी नहीं पीता हूँ। पूछ लो पब्लिक से। अरे ये वहाँ बात आप करो 4 महीने हो गए, 1 दिन या 2 दिन नेतागिरी तो मुझे भी आती है। ऐसा थोड़ी है मैं भी मंच में बैठ सकता हूँ, मैं भी भाषण दे सकता हूँ। आप कह रहे हो वरिष्ठ की सुन लो। आज तक कहाँ थे? आज तक कहाँ थे बताओ? 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, फलाना पार्टी जिंदाबाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ होता है। हमारी पीड़ा दिखे किसी ने? मंच में बैठना मैं भी जानता हूँ, मैं भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैं भी बनना जानता हूँ। सर वो बात अलग है। यहाँ की 40,000 पब्लिक है, कहाँ जाएगी? पानी लाओ हम रोड के लिए नहीं कर रहे, विकास के लिए नहीं कर रहे, किसी के पानी के लिए। आप कह रहे हो ना कि वरिष्ठ है करके। 4 महीने हो गए साहब, 4 महीने से कहाँ थे? उनका इसमें फोन में कह रहे हैं यही साहब मेरा कमीशन सेट करके मेरे को दे दे। सब वो वायरल हो रहा है। पागल है मैं, जो भी है इनका यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, ये जाता है, वो जाता है। सर पीड़ा है बिलालघाट की, हर व्यक्ति की पीड़ा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप देखिए लोग आज अगर कभी दिन पे आऊंगा सर, आप करवा चौथ नहीं होता। आप यहाँ देखते हैं यहाँ पर 300 लोग रहते हैं। करवा चौथ का व्रत है, 300 महिलाएं रहती हैं और मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ। अब इसमें गुस्सा तो आई, गुस्सा मैं नहीं कर, मैं बोल लेता हूँ। सर से कोई गाली नहीं दे रहा हूँ, सर को कोई नुकसान नहीं है। मैं सर को गाली नहीं दे रहा हूँ। विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अल्मोड़ा जिले के विकासखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सेरा घाट में जैगन नदी के रुख बदलने से आवासीय भवनों को हो रहे खतरे को देखते हुए तत्काल संबंधित विभाग से नदी में जेसी मशीन लगाकर नदी का प्रवाह बदलने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों से तेज गति से कार्य करने को कहा। विधानसभा उपाध्यक्ष ने क्षेत्र में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त पेयजल और बिजली लाइन को संबंधित कर्मचारियों से जल्द मरम्मत के निर्देश दिए। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री राहत कोष से निर्धन असहाय परिवार को 3 लाख रुपए चेक वितरित किए गए। कपकोट तहसील के सुंदरडुगा ग्लेशियर क्षेत्र में लापता हुए 5 पर्यटकों और एक स्थानीय गाइड खिलाफ सिंह की खोजबीन का कार्य लगातार 4 दिनों से सेना के हेलीकॉप्टर द्वारा जारी रखा गया है। उच्च हिमालय क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण रेस्क्यू टीम को कटलिया में भी उतारा गया है। बागेश्वर का जिला प्रशासन अभी तक 70 देशी विदेशी पर्यटकों का रेस्क्यू कर चुका है। पर्यटकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में विपक्षी नेता लगातार प्रशासन की विफलता का ढोल पीट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से कपकोट विधानसभा के पूर्व विधायक ललित फरसवान आपदाग्रस्त इलाकों में डेरा जमाकर ग्रामीणों की मदद से वीडियो प्रेषित की जा रही है। पूर्व विधायक ललित फरसवान लगातार स्थानीय ग्रामीणों को बागेश्वर प्रशासन की विफलता के किस्से कहानी बताते हुए नजर आ रहे हैं और सैटेलाइट फोन के माध्यम से सेना के हेलीकॉप्टर को रूट बदल कर रेस्क्यू करने के लिए दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल की नैनी झील में एक 42 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव की शिनाख्त प्रकाश राम निवासी फांसी गदेरा नैनीताल के रूप में हुई है। पुलिस ने सबको कब्जे में ले लिया है और पुलिस जांच में जुट गई है। स्वर्गीय प्रकाश अविवाहित बताया जा रहा है। झील में आत्महत्या करने का अभी कोई खुलासा नहीं हुआ है। सूचना प्राप्त हुई थी कि झील में एक शव तैर रहा है, तो उसको हमने बाहर निकाला है। अपने जो हमारी जल पुलिस के जवान हैं उन्होंने इसको बाहर निकाला है और अब हम इसकी शिनाख्त का प्रयास कर रहे हैं।
वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहीं का निवासी है और दारू पी करके घूमता रहता था। अभी इसके परिजनों को सूचना की जा रही है। कोई गुमशुदगी दर्ज की गई थी? कि एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति मिसिंग है यहाँ लंगम का, तो उनके परिजनों को भी सूचना की जा रही है। थैंक यू। ह्यूमन राइट एंड आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और महासचिव भास्कर चुग ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड से लगते हिमाचल प्रदेश की सीमा पर चल रहे खनन कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने इसी मामले को लेकर जल्द अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करने की बात कही है। देखिए, आसन कंजर्वेशन संरक्षण जो आरक्ष है रामपुर मंडी में, इसके 10 किलोमीटर के रेडियस को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। बहुत सारे लोग इसमें उत्तराखंड हाई कोर्ट के पास भी गए थे और वहाँ से इस पर प्रतिबंध लगाया। हमारा कहना यह है कि जो प्रतिबंध है ये पर्यावरणीय कारणों की वजह से है, वन्य जीवों के कारणों की वजह से, जो विदेशी पक्षी आते हैं इनकी वजह से है। तो उत्तराखंड में जब ये प्रतिबंधित है, उत्तराखंड में इस 10 किलोमीटर के एरिए में यदि कोई खनन होता है तो वो अवैध होता है, इस क्षेत्र में खनन नहीं हो रहा है। तो उसी रामपुर मंडी के ठीक 500 मीटर पर सामने मानपुर देवड़ा हिमाचल की एक जगह पड़ती है, यमुना का दूसरा किनारा है, वहाँ पर लगातार खनन चल रहा है। वहाँ पर यहाँ तक कि कई स्टोन क्रशर्स तक लगे हुए हैं। हमारा कहना ये है कि उत्तराखंड में तो रामपुर मंडी से 10 किलोमीटर पर यदि खनन हो गया तो उससे पर्यावरण खराब हो जाएगा, और उसके 500 मीटर पे मानपुर देवड़ा में स्टोन क्रशर चल रहे हैं, उससे पर्यावरण क्यों नहीं खराब होगा भाई। तो इस चीज़ को देखना चाहिए और उत्तराखंड की सरकार को भी देखना चाहिए। जो हिमाचल में ये स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं मानपुर देवड़ा में, हिमाचल के किनारे पे जो खनन हो रहा है, इससे सीधा सीधा नुकसान आखिर इस किसको हो रहा है? उत्तराखंड सरकार को डेली करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान खनन सामग्री हिमाचल से आने की वजह से हो रहा है। हिमाचल से खनन आने की वजह से जो उत्तराखंड का श्रमिक है वो बेरोजगार हो रहा है। हिमाचल से खनन सामग्री आने की वजह से जो ट्रॉली हमें 2-2.5 हज़ार रुपये की खनन सामग्री की मिल जानी चाहिए थी, वो हिमाचल से आने की वजह से 7 से 8 हज़ार रुपये की हमें मिलती है। हालात ये हैं कि वहाँ से 9 टन के डंपर में 20-20, 22-22 टन खनन सामग्री भर के आती है, और जो यहाँ का उप संभागीय परिवहन अधिकारी है वो उस पर कोई कार्रवाई तक करने की कोशिश नहीं करता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खेल है। इसमें सारा नुकसान उत्तराखंड को है। सड़कें उत्तराखंड की टूटती हैं, एक्सीडेंट उत्तराखंड में होते हैं, राजस्व का नुकसान उत्तराखंड का होता है, श्रमिक भूखा उत्तराखंड का मरता है, महंगी खनन सामग्री उत्तराखंड का आदमी खरीदता है, उत्तराखंड का नागरिक खरीदता है, और सारा का सारा फायदा यदि किसी को होता है तो वो होता है हिमाचल को। तो हमारा कहना ये है कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र और सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है, और इन क्षेत्रों में यदि खनन प्रतिबंधित है तो हिमाचल में भी यमुना के दूसरे किनारे पे खनन प्रतिबंधित होना चाहिए। यदि उससे पर्यावरण को कोई नुकसान हो रहा है तो ये वहीं पे 500 मीटर पे खनन हो रहा है, उससे पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।